हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत एक टोशिएंट मेथड आता है, जिसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले टोशिएंट मेथड के बारे में आप लोगों को कुछ कंसेप्ट हम आप बताने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं करें और एंड तक देखें इस वीडियो को। इससे बहुत फ़ायदा होने वाली है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में टोशिएंट मेथड से यदि आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो शेषफल निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। आज टोशिएंट मेथड के अंतर्गत हम 5 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट है, यदि a टू द पावर b हो और उसे c से यदि भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें टोशिएंट निकालना सीखेंगे कि टोशिएंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, टोशिएंट निकालेंगे कैसे। यदि c के बारे में, यहाँ नीचे वाले जिसे हम लोग भाग देते हैं उसी का टोशिएंट हमेशा निकाला जाता है। तो c का सबसे पहले देखेंगे कि c अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर अभाज्य संख्या है तो इसमें से एक कम करके लिख देंगे, वही हमारा टोशिएंट हो जाएगा। अर्थात यदि c जितना भी हमारा c है, यानी कि c का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी हो, हम ये देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। यदि अभाज्य है तो इसमें से सीधे हम लोग एक कम कर देंगे, वही हमारा टोशिएंट निकल जाएगा। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि a और c हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 के बराबर हो, यानी कि HCF निकालने के बाद दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो c यदि अभाज्य संख्या होगा तो उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा टोशिएंट निकल जाएगा c का, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे। c यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको हम लोग टोशिएंट बराबर लिखेंगे c, जो ये c है वही लिखेंगे यहाँ पर, c इंटू 1 माइनस 1/a। ये जो a है हमारा, इसको लिखेंगे यहाँ 1 माइनस 1/a। इसको कोष्ठ बंद करेंगे और फिर दोबारा जो है हम b का यदि निकालेंगे तो 1 माइनस 1/b। इस तरह से निकालने के बाद जो सोल्यूशन होगा वो हमें टोशिएंट निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। टोशिएंट निकालने का ये मेन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आइए आगे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को, इतना जटिल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे तुरंत हम लोग। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 32 के पावर 32 है। कहता है क्वेश्चन, जो 32 के पावर 32 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमें भाग किससे देना है, 7 से। तो सबसे पहले हम 7 का टोशिएंट निकालेंगे। 7 का टोशिएंट क्या होगा, 7 का टोशिएंट बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 7 अभाज्य संख्या है या नहीं। बिल्कुल है, 7 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और इसका टोशिएंट क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं, जब ये अभाज्य संख्या रहता है तो उसमें से एक कम कर देते हैं, वही हमारा क्या मिलता है, टोशिएंट मिलता है। तो 7 में से एक कम कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6। अर्थात 7 का टोशिएंट हमें क्या निकल गया, 6। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 को इस 32 में डिवाइड करेंगे। ये जो पावर है 32, इसमें डिवाइड करेंगे और शेषफल को ही लिखना है। और जितना भी पावर है सब में हम लोग 6 से ही भाग करेंगे। जैसे कि ये 32 है, ये 32 है, ये सब पावर में ही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 32 का पावर 32 डिवाइडेड बाई 6, इसका जो पावर है, 32, इसमें भी डिवाइडेड करेंगे 6 से, और बट्टा 7 जो रहेगा वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए क्या होने वाला है, जो शेषफल होगा वही हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखिए कि जो हमारा जो ये बड़ा नंबर है ना, इसको थोड़ा सा भाग दे करके हम लोग छोटा कर लेंगे। तो 7 से यदि भाग देंगे 32 में तो हमें कितने टाइम में,
4 टाइम्स में लगेगा, तो 4 टाइम्स में लगेगा। और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल को ही सिर्फ लिखना है। तो 7 से यदि 32 में हम लोग भाग देंगे तो 7 चौक 28, और जो हमारा शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 4। तो सबसे पहले पहले इसको काटना नहीं है, लेकिन लिख देते हैं इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को इस तरह से लिखेंगे, और इसके पावर में देखिए यहाँ 32 में 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 2 शेष बचा तो उसको लिखेंगे ऐसे। और यहाँ भी वही होने वाला है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 2, और बट्टा में 7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 4 का पावर 2 क्या होगा जाएगा 16, 16 का पावर क्या हो जाएगा 2, और बट्टा 7। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7 से यदि हम 16 में भाग देते हैं तो क्या होने वाला है, 7 दूना 14, 2 शेष बचेगा। तो 2 का पावर यदि हम 2 कर देंगे, यानी कि इसको हम भाग दे देंगे तो ये क्या बच जाएगा हमें, शेषफल 2। अगर 2 का पावर 2 कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4, जो कि हमारा शेषफल अंतिम शेषफल के रूप में होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करें कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है, उसे हम लोग फिर से कवर करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का पावर 68 को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों सबसे पहले पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले पहले इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, टोसिएंट निकालेंगे। तो 65 का टोसिएंट निकालते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। 65 का टोसिएंट निकालने से पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमें, ये 13 और 5, यानी कि 13 5 65 हो जाएगा। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 2 हमारा जो नंबर हुआ वो क्या आया, इसका फैक्टर आया। अब हम लोग टोसिएंट कैसे निकालते हैं, तो टोसिएंट निकालने का मेथड हमारे आपको यहाँ पर बताया है कि C इंटू 1-1/A इंटू 1-1/B। इसी तरह से हम लोग इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो 65 इंटू 1-1 क्या हो जाएगा 13, और इंटू क्या हो जाएगा 1-1/5 हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, ये 65 हो गया, और गुना इसमें से एक कम करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 12/13, ये क्या हो जाएगा गुने 5 में से 1 गया तो 4/5 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 13 5 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा ना, ये दोनों को गुना करने के बाद इसको कट जाएगा, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। अब जो हमारा 48 आया, इस 48 से हम इसमें भाग करेंगे तो 2 का पावर 68, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 2 का पावर 68 डिवाइडेड बाई 48/65। आप देखिए हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है, 48 से भाग करने पर 2 का पावर हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे, 48 एक टाइम में लगेगा, और हमारा शेषफल जो बचेगा उसी को लिखना है। तो 1 टाइम में लगेगा, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा 0, ये 2 का पावर 20/65। अब इसके अगेंस्ट में इसको हमको ले जाना है तो क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पावर को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ कि इसको ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि 2 का पावर उतना करने के बाद इसके आसपास आ जाए। तो सबसे पहले पहले देखिए क्या आता है इसके आसपास क्या आएगा, तो इसके आसपास 64 आता है। तो 64 कितना में आएगा, तो 2 के पावर 6 करने पर हमारा 64 मिल जाता है। तो 2 के पावर 6 कर दिए तो 64 आएगा। इसके बाद गुना करेंगे, फिर बचा कितना 2 के पावर, इसी प्रकार से 3 बार हम लिख लेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2 का पावर 6 6 6, यानी कि 6 6 12 6 18, और 1 2 2 बच गया। तो इसको क्या करेंगे 2 के पावर 2 लिख देंगे, और बाई कितना 65। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, 2 के पावर 6 है तो यहाँ इसका क्या मतलब हो जाएगा 64, और 64 में यदि हम 65 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या प्राप्त होगा, सॉरी शेषफल क्या प्राप्त होगा -1। यहाँ पर भी -1 प्राप्त होने वाला है। इससे यदि भाग देंगे तो, और इसमें भाग देंगे तो इसमें भी -1 प्राप्त होगा, इसमें से इसमें भाग देंगे तो इसमें भी -1 प्राप्त होगा, और ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
तो फाइनली हमारा देखिए -1 गुना -1 गुना -1, तो क्या हो जाएगा -1 ही होगा, और गुना क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हो गया, -1 गुना 4, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो गया। क्या हमारा ये आंसर होगा? नहीं। अंतिम हमारा जो आंसर होगा शेषफल वो क्या होगा, ये जो नीचे हमारा नंबर जो दिया हुआ है 65, इसमें से हम क्या करेंगे -4 को घटा देंगे, 65 - 4 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 61। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसके लिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर जगह थोड़ा कम बचा था इसीलिए नहीं हो पाया है, तो थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। 65 में से 4 को घटाएं, 61 हमारा इसका शेषफल मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 61 मिला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दिया हुआ है 37 का पावर 100 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 7 का हम लोग टोसिएंट निकालते हैं। तो 7 का टोसिएंट कितना हो जाएगा, 7 का टोसिएंट बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, यहाँ पर 7 का टोसिएंट क्या है 6 है। क्यों है, क्योंकि ये 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का टोसिएंट क्या होता है, एक कम करके लिख देते हैं तो हमारा 6 निकल जाता है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले 37 के पावर क्या करेंगे 100 और बट्टा क्या करेंगे 100 और बट्टा क्या करेंगे, किसे भाग देना है 7 से, 7 कर दिए। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए 7 को इसमें हम, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो सबसे पहले भाग करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 7 में यदि 7 से यदि 37 में भाग करते हैं तो क्या होगा, हमारा भागफल ही सिर्फ लिखना है दोस्तों, ध्यान में रहना चाहिए कि हमें भागफल ही लिखना है। तो 7 से यदि 37 में भाग देते हैं तो 7 5 35, शेषफल हमारा क्या बचता है 2, तो 2 को हम सिर्फ लिखेंगे, रिमाइंडर ही ओनली लिखना है। अब ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। ये काटना नहीं है क्योंकि अभी तो और कटेगा, हम इसको छोटा कर लिए हैं ताकि हमें भाग देने में सुविधा हो जाए। अब 7 का टोसिएंट 6 है, तो हम क्या करेंगे 100 में 2 के पावर 100 और /6/7। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इससे भाग करेंगे तो 16 छक 96, रिमाइंडर क्या बचेगा, हम रिमाइंडर हमारा बचेगा 4, 16 छक 96, और 96 के बाद 2 का पावर क्या बच जाएगा, यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वही लिखना है। तो शेषफल हमारा 4 बचा है तो 4 लिख दिए, और बट्टा 7। अब देखिए दोस्तों 2 के पावर यदि हम 4 है तो इसको कैसे तो लिखेंगे, तो 2 दूना 4, दूना 8 और दूना 16, तो क्या हो जाएगा 16 बट्टा क्या हो जाएगा 7। अब हम लोग 7 से यदि 16 में भाग देंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा, 7 दूना 14, शेषफल क्या हमारा बचेगा, यदि इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना इजी वे है, सिर्फ हमें टोसिएंट निकालने आ गया तो बस हमें कोई भी क्वेश्चन को तरीके से तुरंत हल कर सकते हैं। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है 33 के पावर 55 को 82 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आइए देखिए 33 का पावर क्या है 55 है, इसको किससे भाग देना है 82 से। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखते ही ध्यान से देखिए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये जो नंबर हम 33 ले लिए थे ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि हमें बनाने में बहुत ज़्यादा और मतलब टाइम भी लगेगा। तो हम अभी कंसेप्ट को पहले समझते हैं, इसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था 3 का पावर 55, हम 33 लिख दिए थे मिस्टेक से, लेकिन 3 का पावर 55 को 82 से भाग देने पर। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एसएससी का है, इसीलिए आप लोगों को इस तरह से हम समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए सबसे पहले। इसके बाद हम लोग तो कवर करेंगे ही। तो यहाँ देख रहे हैं आप 3 के पावर 55 को 82 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यदि हम इसे टोसिएंट मेथड से बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और टोसिएंट मेथड को छोड़ करके बनाते हैं, कुछ अलग दिमाग लगा कर बनाते हैं, तो देखिए किस तरह से इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे।
सबसे पहले 3 के पावर 55 है, तो 55 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या कैसे ब्रेक करेंगे वो देखिए 3 के पावर यदि हम 4 और इसके पावर यदि हम 13 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52 और 52, इसके बाद कितना 3 बच गया, 52 तो इसमें से चला गया तो बच गया 3 3, तो 3 के पावर इधर क्या हो जाएगा 3, इसको क्या लिख देंगे 3 के पावर 3। अब इस सब को हम एक जगह करेंगे तो पावर क्या हो जाता है 3 के पावर 52 और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 3, और गुना में क्या होता है पावर जुटता है, तो 52 + 3 क्या हो जाएगा 55, ठीक है। और इसको हम लोग यदि भाग करेंगे कितना से 82 से। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे, 3 के पावर 4 है तो ये इतना 3 के पावर 4 है तो उसको हम लोग 81 लिख सकते हैं ना, जैसे कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी कि 3 को 4 बार गुना करने पर 81 प्राप्त होता है। और 82 से यदि हम 81 में भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, -1, तो -1 यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, यानी कि 82 से हम लोग 81 में भाग दे रहे हैं, भागफल हमें -1 प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखिए -1 का पावर हो गया क्या 13 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3/82 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 82 है तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा, इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 का पावर 13 है तो -1 को 13 बार गुना करने को -1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्या यदि किसी भी संख्या का पावर विषम संख्या रहता है तो वो चिन्ह नहीं बदलता है, वही चिन्ह आ जाता है। तो ये हो जाएगा क्या गुना 27, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ से तो हम भाग दे दिए, अब भागफल हमारा क्या निकल गया, अब हमारा जो भागफल निकलना था निकल गया, अब हो गया, अब हम लोग भाग नहीं देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, -1 गुना 27 बराबर क्या हो जाएगा -27, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भाग दे करके इसको काट दिए थे, इसको पूरे भाग यहाँ पर दे करके काट दिए थे, तो हो गया। अब हमको भाग दोबारा नहीं देना है, -1 को 27 से गुना करेंगे तो 27 ही हो जाएगा। और क्या ये 27 -27 आंसर होगा, नहीं, तो शेषफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 82, जो नीचे में दिया गया था नंबर, उसे 82 में से हम लोग क्या करेंगे 27 को घटा लेंगे। 27 को घटा लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 55 हमारा शेषफल ये होगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसको। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 के पावर 124 को 17 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। अब क्या होगा वो बताना है आपको, तो इसे हम लोग टोसिएंट मेथड से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टोसिएंट मेथड इसमें इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि इसका टोसिएंट यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 से यदि करेंगे तो बन तो जाएगा आसान से ही, लेकिन वही थोड़ा ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन टोसिएंट मेथड से भी बनाएंगे तो इजी ही होगा, क्योंकि टोसिएंट मेथड बहुत ही इजी चीज़ है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसको टोसिएंट मेथड से हम लोग हल करते हैं। टोसिएंट मेन हमारा जो कंसेप्ट था वो टोसिएंट मेथड को समझाना था आप लोगों को बस। तो यहाँ देखिए 5 के पावर 124 है, सॉरी 54 का पावर 124 को 17 से भाग देने पर इतना बड़ा नंबर है। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 17 को देखेंगे हम लोग, 17 क्या है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, और आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जब ये अभाज्य संख्या होगा तो उसका टोसिएंट क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे, उसी में से उसका जो टोसिएंट होगा वो निकल जाएगा। तो 17 का टोसिएंट क्या हो जाएगा, 17 का टोसिएंट क्या होगा दोस्तों, तो हमें 17 का जो टोसिएंट होगा क्या हो जाएगा, टोसिएंट बराबर एक कम करके लिखेंगे 16। अब देखिए हम लोग 16 से क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो और दूसरी बात, ये 54 का पावर 124/17 है। तो देखिए दोस्तों 54 बड़ा संख्या है, ये कम है, 3 टाइम्स में लग सकता है, तो हम लगा देंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51,
इक्यावन लगेगा और शेषफल हमारा क्या बचेगा 3, यानी कि इससे इसमें यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 3। तो अब हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 का पावर 124 और बाई 17, ठीक है। तो 3 के पावर 124 बाई 17 यदि हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए 54 को हम लोग क्या किए हैं 17 से डिवाइड किए हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा 3। और 3 को यदि हम लोग इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि 3 का पावर 124 बाई 17। अब इसमें क्या होगा, इसका जो टोसिएंट होगा, इसका टोसिएंट जो होगा उससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 16 बाई 17। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमारा मिल जाएगा 12, यानी कि 3 के पावर क्या हो जाएगा 12। ये हमारा रिमाइंडर है, इसे भाग देने के बाद इतना शेषफल बचा है तो वही लिखे हैं बाई 17, हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3 के पावर 12 को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे वो देखिए, सबसे पहले ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर 12 है तो इसे ब्रेक करेंगे कैसे, 3 के पावर 5, सॉरी यहाँ नहीं, 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7, दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 7 5 12 बाई 17 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 बट्टा 17, यानी कि इसको ब्रेक किए हम 5 4 9 और 3 12, यानी कि सबको जोड़ने पर 12 के बराबर हो जाता है। तो इसी को ब्रेक करके हम इस तरह से लिख दिए हैं। अब 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 4 81 और 3 के पावर 3 27। अब 17 से 243 में भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, फिर 17 से हम लोग 81 में भाग देंगे तो 17 तिया 51 17 चौका 68 बचे 85, 17 बचे 85 होता है, लेकिन 4 कम है इसीलिए -4 लिखे। और फिर 17 से हम लोग भाग करेंगे 27 में तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34 लगेगा, 27 से 34 कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है, इसीलिए -7 इसका रिमाइंडर बचेगा। अब हम लोग इस तीनों को गुना करते हैं तो ये गुना करने के बाद 140 होगा, और 140 को यदि हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो होगा वो शेषफल क्या मिलेगा, सॉरी दोस्तों कुछ गड़बड़ी के कारण नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 गुना -4 गुना -7 बट्टा 17, 140 में 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 शेषफल हो गए। दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने से बनाया है मेहनत करके थोड़ा, तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है जिससे लास्ट में एंड में आकर के कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो लेने के लिए फिर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, फिर हम उस पर सोचेंगे और फिर होगा तो हम एक और वीडियो टोसिएंट मेथड को लेकर के हम बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोसिएंट मेथड जो हम आज बताए हैं ये आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे बातों से सहमत होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आप लोगों को ही सपोर्ट से हम आगे कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।